वैसे तो कहने के लिए भगवान के रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, लेकिन सबका अपना एक इष्ट देव होता है। सबके अपने इष्ट होते हैं, सबके अपने आराध्य होते हैं। कोई भगवान विष्णु को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई भगवान श्री राम को मानता है, कोई राधे राधे कहता है। अलग अलग जो मान्यता वाले लोग हैं भारत में, ऐसे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, विदेशों में भी ऐसा देखने को मिलता है। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है आचार्य जी से कि सबसे पहले ये बताइए, इष्ट देव जो होते हैं, इष्ट देव का मतलब क्या है, और अलग अलग आदमी के हिसाब से या परिवार के हिसाब से, समाज के हिसाब से कैसे इष्ट देव का, जो जैसे मैं अगर हूं तो मैं अपने इष्ट देव का चयन कैसे कर सकता हूँ? सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बड़ा ही सुंदर और बड़ा ही ज्ञानवर्धक प्रश्न आपका हमारे सामने आया। देखिए, इष्ट देव क्या हैं, क्यों हमें इष्ट देव जीवन में धारण करने चाहिए। पहले तो जाने कि इष्ट क्या है। अभीष्टम सिद्धम इति इष्टम, जो हमारे हृदय में जो विराजमान हो जाते हैं तो वो हमारे इष्ट हैं। और वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं इष्ट देवता, एक होते हैं कुल देवता, एक होते हैं ग्राम देवता, और होते हैं स्थान देवता। अगर हमारे घर में पंडित जी अगर भगवान का पूजन करते हैं तो क्या बोलते हैं? इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः। तो अलग अलग हैं। अब स्थान देवता क्या है? मान लो बहुत समय पूर्व हमारे कोई पिता, हमारे कोई दादा परदादा किसी जगह पर आकर के बस गए। तो जब हमारे किसी जगह पर आकर के वो बस गए, धीरे 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 उनके वंश की वृद्धि होती रही। तो जो हमारे दादाजी ने जिस देवता का पूजन किया वो है हमारे स्थान देवता, जिन्होंने स्थापित किए। अर्थात एक क्षेत्र का एक स्थान देवता होता है, वो हमारे स्थान देवता। और एक होते हैं हमारे कुल देवता। कुल देवता का अर्थ हो गए जो हमारे पिताजी जिसका पूजन करते आए हैं वो हमारे कुल देवता हुए, जो हमारे कुल में जिसकी पूजा हुई है। और एक होते हैं इष्ट देवता, जो हमारे होते हैं। प्रत्येक का अपना अपना इष्ट होता है। वैसे तो अगर इष्ट देखा जाए तो इष्ट बनाए कैसे, कई लोगों के मन में भाव होता है कि हम किस देवता का पूजन करें। और वैसे भी हमारा जब सनातन धर्म देखा जाए, ये बड़ा लचीला धर्म हो गया है। हम लोगों का विश्वास देवताओं के प्रति नहीं है। 4 दिन हम राम जी की पूजा करते हैं तो 4 दिन के बाद हम हनुमान जी पकड़ लेते हैं, 4 दिन के बाद हम दुर्गा जी पकड़ लेते हैं, 4 दिन के बाद हम कोई और देवता पकड़ लेते हैं। लेकिन क्या यह अच्छी बात है? मेरे हिसाब से तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक पर जब तक हमारा विश्वास नहीं रहेगा, इष्ट एक होना चाहिए जीवन में। अगर हम राम जी को अपना इष्ट बना लिया तो सर्वस्व राम जी पर छोड़ दो। ये नहीं कि 4 दिन राम जी पूजे, 4 दिन के बाद फिर हनुमान जी पूजे। जैसे आप देखते हैं ये सावन का महीना आया था तो हर गली में भोले 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 हो रही थी। अब भोले गायब हो गए हैं। उसके बाद फिर जन्माष्टमी आई तो राधे 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 सुनने को मिलता है। तो एक इष्ट होना चाहिए हमारा। और अगर ऐसा भी अगर हमारे साथ ना हो रहा हो तो हमने किस प्रकार से अपने इष्ट का चयन करना चाहिए, इस विषय में थोड़ा हम आप पर चर्चा करेंगे। जो मेष राशि और जो वृश्चिक राशि के जो लोग हैं, मेष और वृश्चिक, इनके जो स्वामी हैं ये हैं मंगल देवता। तो मेष और वृश्चिक राशि के जातक भगवान हनुमान जी का पूजन करें, क्योंकि मंगल के जो अधिष्ठात्र जो देवता हैं वो हैं भगवान हनुमान जी। इसलिए इनको भगवान हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, मेष राशि वालों को और वृश्चिक राशि वालों को। वृष राशि और तुला राशि के स्वामी हैं भगवान शुक्र। इन्होंने माँ दुर्गा जी की आराधना करनी चाहिए, माँ दुर्गा जी की वंदना करनी चाहिए, माँ दुर्गा जी की स्तुति करनी चाहिए, क्योंकि ये वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता हैं। और शुक्र देवता ने भी भगवान माँ जगदम्बा की स्तुति करी थी, इसलिए माँ जगदम्बा की ही ये जातक स्तुति करें। बारी आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो स्वामी हैं ये हैं भगवान सूर्य देवता। तो सिंह राशि वाले जातक जो हैं भगवान माँ गायत्री की उपासना कर सकते हैं या भगवान हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं। ये 2 देवताओं की ये उपासना कर सकते हैं। और धनु राशि और मीन राशि की बारी अब आती है। तो धनु राशि और मीन राशि के जो स्वामी हैं ये हैं देवगुरु बृहस्पति। तो इन दोनों राशि वालों ने भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बृहस्पति देवगुरु हैं और भगवान नारायण से ही यह संसार उत्पन्न हुआ है। इसलिए इन्होंने भगवान नारायण की
स्तुति करनी चाहिए। मकर राशि और कुंभ राशि की बारी आती है, तो मकर राशि और कुंभ राशि वाले जातकों के जो राशि स्वामी हैं वो हैं भगवान शनि देवता। इसलिए इन जातकों ने भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, भगवान शंकर जी की स्तुति करनी चाहिए। बारी आती है ये मिथुन राशि और कन्या राशि, इनके जो स्वामी हैं ये भगवान बुद्ध देवता हैं। तो इन राशि वाले जातकों ने भगवान नारायण की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, जिससे उनके जीवन में संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार राशि के आधार पर अगर जातक अपने इष्ट का चयन करे तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है और वही सिद्धता उसे प्राप्त होती है। लेकिन नियम यह है कि अगर वो जिसको भी अपना इष्ट बनाएं उस इष्ट के प्रति वह समर्पित रहें, उस इष्ट की वो नित्य नित्य वंदना करें, तब वह इष्ट उसका सिद्ध हो जाता है। और एक बात बताना चाहूँगा कि केवल अगर हम एक इष्ट देवता को पकड़ लेते हैं, केवल एक देवता पर अगर हम स्थिर रहते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और अगर हम बार बार इष्ट देवताओं का परिवर्तन, इष्ट देवता बदलने लग जाते हैं तो हमारे जीवन में यश उन्नति की प्राप्ति नहीं होती है। पूजन समस्त देवताओं का करिए, लेकिन विश्वास केवल आपके इष्ट पर होना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप अपने इष्ट पर विश्वास रखेंगे, अपने इष्ट पर पूर्ण समर्पित रहेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जरूर आप सफलता के उच्च शिखर पर पहुंच जाएंगे। और जिस दिन आपका विश्वास इन देवताओं से दूर हो गया, उस दिन आप अधोगति की तरफ आपका प्रवेश होना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अपने इष्ट पर विश्वास रखिए, अपने इष्ट पर भरोसा रखिए।